वीडियो शुरू होने से पहले ये रहे आज के स्पेशल शाउट आउट्स। गोविंद कुमटेकर, साहिल गेमा, संग जिन्वू, प्रिंस सिंह, संकेत मनवर, बीजे क्रिएटिव्स, अनॉय सिंह, डेवल, घनश्याम मौर्य, रिसेल एनमे। आप सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अगर किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले व्यूअर, अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लाइक करके वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना है और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्कारलेट फॉक्स आराम से अपने थ्रोन पर बैठकर अपने सर्वेंट से पूछती है, मैंने सुना है कि मेरे अलावा अंडरवर्ल्ड में अब 3 और डेमन एम्परर्स आ गए हैं। सर्वेंट उससे बताता है, हाँ बिल्कुल, आप स्कारलेट फॉक्स को छोड़कर अब 3 और एम्परर्स हैं, स्नो वुल्फ, ब्लैक टाइगर और गोल्डन हॉर्स। ये तीनों अपने अपने एरियाज ईस्ट, वेस्ट और साउथ पर कब्जा करके अपनी थ्रोन का ऐलान कर चुके हैं। स्कारलेट फॉक्स कहती है, इस वर्ल्ड को सिर्फ एक ही एम्परर की जरूरत है, बाकी सब मेरे सर्वेंट्स बन सकते हैं। सर्वेंट थोड़ा घबराते हुए कहता है, मास्टर स्कारलेट फॉक्स, इन तीनों डीमंस की एबिलिटी को कम मत समझिए, आपको केयरफुल रहना होगा। स्कारलेट फॉक्स अपने थ्रोन से उतरते हुए कहती है, चाहे ये सब साथ भी आ जाएं, मेरे सामने इनकी कोई औकात नहीं। वो आगे पूछती है, उन तीनों में सबसे पावरफुल कौन है? सर्वेंट बताता है, डियर मास्टर, इनमें से शायद सबसे पावरफुल गोल्डन हॉर्स है, लेकिन स्नो वुल्फ भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन असली बात यह है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। स्कारलेट फॉक्स स्माइल करते हुए कहती है, तो फिर पहले उसी से शुरुआत करते हैं। अब हमें जो कि पैलेस का दरबार दिखाया जाता है, जहां जो अपने थ्रोन पर बैठा होता है। वहां एक मैसेंजर भागते हुए आता है और उससे कहता है, डियर व्हाइट लॉर्ड, डेमन एम्प्रेस स्कारलेट फॉक्स हमें चैलेंज करने आई है। जो स्माइल करते हुए कहता है, सही समय पर जब मैं बोर्ड था, कोई खुद चलकर मेरे पास आ गया, मुझे उसके पास ले चलो। नेक्स्ट सीन में जो स्कारलेट फॉक्स से मिलता है, जो उसे देखकर शॉक होते हुए कहता है, यो, जैसा कि डेमन एम्प्रेस से उम्मीद थी, तुम्हारा सिर काफी बड़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होती है। असल में स्कारलेट फॉक्स एक बड़ी सी फॉक्स पर बैठकर आई होती है और जो उस बड़ी फॉक्स को ही स्कारलेट फॉक्स समझ लेता है। स्कारलेट फॉक्स कहती है, तुम क्या बक रहे हो छोटे बच्चे? जो गुस्से में आकर कहता है, बातें कम करो और लड़ाई शुरू करो। स्कारलेट फॉक्स भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। जो बड़ी फॉक्स को स्कारलेट फॉक्स समझकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। स्कारलेट फॉक्स अपनी फॉक्स से नीचे उतर आती है। जो अचानक उसे देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये नकली इंसान कौन आ गया? स्कारलेट फॉक्स भी उसे ऐसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। जो आखिरी वक्त पर अपना अटैक रोकता है और स्कारलेट फॉक्स के बिल्कुल पास आ जाता है। हमें दिखाया तो नहीं जाता, पर शायद उनकी किस हो जाती है। स्कारलेट फॉक्स उसे देखकर थोड़ा शर्माने लगती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जो चूफेंग से कहता है, क्या ये सच में पहली नजर का प्यार था? मुझे नहीं पता, पर उस दिन से वो मुझसे और ज्यादा अट्रैक्टेड होती चली गई। चूफेंग उससे पूछता है, तो बताओ अभी की करंट स्टेट क्या है? जो ऊपर की तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है, दरअसल डेमन फॉक्स ट्राइब में एक रूल है, जो भी उसकी फर्स्ट किस चुरा लेगा वही उसका हस्बैंड बनेगा। और उसी दिन से मेरी ट्रिब्यूलेशन शुरू हुई। सीन वापस पास्ट में जाता है। हम देखते हैं जो अपने बेड में सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर बाहर से इतनी आवाजें आ रही होती हैं कि वो सो नहीं पाता। वो गुस्से में उठते हुए कहता है, जो भी मेरी नींद डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर रहा है, वो अपनी मौत को न्योता दे रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर बाहर की तरफ जाता है और बाहर आकर देखता है, वहां स्कारलेट फॉक्स अपनी बड़ी फॉक्स पर बैठकर आई हुई होती है। वो जो से कहती है, अच्छा समय आ गया है, चलो तुम मेरे साथ जल्दी से शादी कर लो। जो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ करते हुए कहता है, आखिर मुझे तुमसे शादी क्यों करनी पड़ेगी? स्कारलेट फॉक्स जिद करते हुए कहती है, क्योंकि ये मैंने कहा है और ये हमारी डेमन फॉक्स ट्राइब का रूल है। जो गुस्से में कहता है, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है और तुम बोल रही हो कि तुमसे शादी करूं। अगर मैं मान भी जाऊं, मेरे सर्वेंट्स कभी अग्री नहीं करेंगे। मुझे तो उन्हें लेकर अंडरवर्ल्ड को रियूनाइट करना है। सर्वेंट्स भी पीछे से कहते हैं, हाँ, हमारे डेमन लॉर्ड तुमसे शादी नहीं करेंगे और तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से यहां से चली जाओ। स्कारलेट फॉक्स उनसे कहती है, क्या सच में? असल में तो मैं अपने सर्वेंट्स को भी अपने साथ लाई थी तुम सबसे मिलाने। उन्हें देखकर जो की तरफ वाले अपनी बात से बिल्कुल पलट जाते हैं और खुश होकर सेलिब्रेट करते हुए कहने लगते हैं, ये तो कितनी अच्छी खबर है, हमारे डेमन लॉर्ड शादी कर रहे हैं। जो उन्हें देखकर गुस्से में कहता है, तुम लोग। स्कारलेट फॉक्स अपने फेस पर हाथ रखकर स्माइल करते हुए कहती है,
अगर हम साथ हो जाएं, तो पूरे अंडरवर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स बन सकते हैं। और इससे हम दोनों को ही एडवांटेज मिलेगा। जो उसे अजीब सा फेस बनाकर देख रहा होता है। स्कारलेट फॉक्स आगे कहती है, अगर तुम डिसएग्री करते हो तो मुझसे डील करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जो थोड़ा घबराते हुए कहता है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन अभी शादी करना बहुत फास्ट होगा, पहले हमें एक दूसरे को जानना होगा। स्कारलेट फॉक्स जो के गले में अपना पट्टा बांधते हुए कहती है, हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई थी, हमारी डेमन फॉक्स ट्राइब का एक और रूल है। जो कहता है, क्या, कौन सा रूल? स्कारलेट फॉक्स उसे कहती है, अगर मेरा मैन अपना दिल बदल दे तो मुझे उसे अपने ही हाथों से किल करना पड़ेगा। जो एटीट्यूड में कहता है, नॉनसेंस, ये व्हाइट लॉर्ड ऐसा काम कभी नहीं करेगा, चाहे कोई उसकी गर्दन पर नाइफ क्यों न रख दे। लेकिन जो तो अपनी ही बात से पलट जाता है। जो अपने बेड पर होता है और उसके साथ 2 और फॉक्स डीमंस भी होती हैं। जो फ्लर्ट करते हुए उनसे कहता है, इन दिनों मैं बहुत मिजरेबल रहा हूं। सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा टेंडरनेस ही मेरी पेनफुल हार्ट के लिए कॉन्सोलेशन जैसा था। वो एक फीमेल डेमन के फेस पर हाथ रखकर फ्लर्टिंग करते हुए कहता है, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। यहीं पर हम देखते हैं कि स्कारलेट फॉक्स वहां आ चुकी होती है। वो जो के बेड का पर्दा हटाते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हें ऐसे देखते हुए लगता है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। जो आगे बताता है, और वो उसी समय वहां से चली गई और आज तक नहीं मिली। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जो अपने फेस पर हाथ रखे हुए कहता है, हम कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिले। चाहे मैं मास्टर वेनरेबल डेमन की मदद करना भी चाहूं पर उसे ढूंढ नहीं सकता। चूफेंग उससे पूछता है, क्या वो अभी भी अंडरवर्ल्ड में है? उसी समय वहां का गेट खुलता है और पर्पल हेयर वुमन वहां आकर हड़बड़ाते हुए जो से कहती है, सियो बाई, मास्टर ने कहा था कि तुम मरने वाले हो। सियो बाई ये सुनकर गुस्से में कहता है, मरने वाला तो वो है जिसने ये कहा है। आखिर किस डैम मास्टर ने तुम्हें ये कहा? स्कारलेट फॉक्स वहां आकर गुस्से में कहती है, मैंने। जो उसे देखकर शॉक होते हुए डरते हुए कहता है, एम्प्रेस। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू।